आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 524। ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी 2025 के लिए सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, ऑल बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जी मेंस है, एडवांस है, सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करके आप इनको सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन सभी नोट करेंगे, सभी आगे क्लासों में, बिल्कुल राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर आई माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 4j प्लस 5k और आपके पास सी वेक्टर बराबर है दोनों। तो फाइंड 12a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मोड क्या होगा। कर लिया नोट सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के मध्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस 3/3, y माइनस 1/5, z प्लस 3/4 एंड x प्लस 1/1, 4 माइनस 5/1, z माइनस 5/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है, सेम ऑर्डर है सच देट ए बी का इनवर्स बराबर 8, डिटरमिनेंट ए बराबर 2, देन डिटरमिनेंट बी बराबर क्या होगा, ये बात आपसे पूछ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 y बराबर log अंडर रूट एक्स, बेस अंडर रूट एक्स है, x है, देन dy/dx। तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, अब आप इनको सोल्व करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या लिखा आपने 12a वेक्टर, इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 12a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इट मीन्स 12 से इसको मल्टीप्लाई किया, 12i माइनस के 24j प्लस के 12k प्लस 3b, 3 दूनी 6i प्लस 12j प्लस 15k, ये आपके पास आया 12 18i और माइनस के 12j और 27k आपके पास आ गया। अब क्या कहता है इसका मोड, 12a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मोड क्या है 18 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो आप इसको इस तरह से करते हैं। कैसे, पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया, ऐड करके फिर 18 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको दो लाइन गिवन है, इसके बीच में एंगल ज्ञात करना है। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन, दोनों लाइन के बीच में एंगल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपना टारगेट क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे, 4 माइनस y है तो आप x प्लस 1/1, y माइनस 4/1, क्यों, माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, z माइनस 5/2 ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस a1 a2 b1 b2, ये 5 आ गया, c1 c2 4 8 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और देखो ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये बात आपके पास आ गई। तो 5 3 8 8 16, 25 26, 26 और 9 35, 35 अंडर रूट 4 2 6, ये आ गए cos थीटा बराबर। तो पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या है, x y और z का कोएफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, जो कि 1 1 है और पॉजिटिव होना चाहिए। फिर उसके बाद cos थीटा बराबर a1 a2, b1 b2 और c1 c2, देन थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 16/2 रूट 56 30, 3 7 18 3 21 210, आपके पास ये आंसर आ गया। देखो 56 30 3 और 6 18 18 3 21, ये आपके पास एंगल आ गया। तो इस तरह से आपको इसको सोल्व करना होता है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पता आपको 3
2 5, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। आप इसका ट्रांसपोज करोगे 3 1 2, इसका ऑर्डर आ गया 1 इंटू 3। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या होगा, तो इनका ऑर्डर क्या होगा आपको बता, मल्टीप्लाई करते हैं इसका कॉलम और रो इक्वल होना चाहिए जो कि इक्वल है, सो ऑर्डर आ गया 3 इंटू 3, ये इसका ऑर्डर होगा। तो इस तरह से मोस्टली सवाल बोर्ड के अंदर इस टाइप का आता है, कंपटीशन में आता है, सभी जगह ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं इस तरह से। तो जल्दीबाजी में आपको नहीं करना, बोर्ड में लिखने का प्रोसेस ये रहेगा ताकि आपका टाइम भी बचे और सिलेक्शन भी फास्ट होगा। नेक्स्ट, ए एंड बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स पता आपको, ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आप इसका क्या करोगे, डिटरमिनेंट्स लोगे, ये अपने को 8 गिवन है, बराबर इसका डिटरमिनेंट्स बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ये बात आपके पास आ गई। तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी इंटू 1 अपॉन ए। अब 1 अपॉन ए वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो डिटरमिनेंट्स बी आपके पास आ गया, तो डिटरमिनेंट्स बी बराबर हो गया 1 अपॉन 16, ये आंसर आपके पास आ गया। इस तरह से ये सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5, log बेस अंडर रूट एक्स है, आपको पता log बेस अंडर रूट एक्स को अपन y बराबर log बेस 1 बटे इसकी पावर 1 बटे 2 है, तो ये आपके पास 1 बटे 2 हो गया, log एक्स एक्स हो गया, log बेस एस एक्स है, इसकी वैल्यू 1 होती है, सो 1 अपॉन 2 आपके पास आ गया। तो dy अपॉन dx आप इसका करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस तरह से अपन को इसको सोल्व करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करें और ज्यादा इन सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करके एक साथ इकट्ठे रखें। जिस दिन बोर्ड का पेपर आपका होगा, जिस दिन कंपटीशन होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिलेंगे और आपकी लाइफ चेंज होगी। तो ज्यादा इनको करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए।